पवित्र 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 तेरा धन्यवाद यीशु राजा, तेरी महिमा हो। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु। और सच में पवित्र आत्मा आज अपने प्रियजनों से आप बात करने के लिए जा रहे हैं। यीशु के नाम में पिता, हम आपके चरणों में आते और हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो पवित्र आत्मा आज अपने वचन को लोगों तक भेजना चाहता है, उन वचनों को हमारे होठों से होकर निकलने दें और लोगों तक पहुंचने दें, ताकि लोगों की जिंदगियां बच जाएं इन अंतिम दिनों में, अंतिम समय में। जैसा लिखा है तेरे वचन में कि तुम मनुष्य की ठग विद्या से बचो। आइए पवित्र आत्मा हमारे होठों से होकर बातचीत करिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा की नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा की नमक भी हो। हमको पैदा इसलिए किया, हमको जीवन इसलिए दिया, कि उसकी महिमा हम कर सके सदा। जीसस हालेलुया। पवित्र बाइबल में पौलुस ने इफिसियों की पत्री और उसकी 4 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं बहुत ध्यान से, तो पौलुस एक चेतावनी दे रहा है कि मनुष्य की ठग विद्या से मुझे और आपको बचने की आवश्यकता है। जो वचन से, प्रचार से आज धरती के ऊपर 80% लोगों को वचन से गुमराह कर रहे हैं, वचन से लोगों को इधर उधर भरमा रहे हैं। और पौलुस ने पहले से इस बात को कह दिया कि मनुष्य की ठग विद्या से हमको बचना बहुत जरूरी है। आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो ये है कि आज संसार के अंदर सब कुछ रुपए से मिल रहा है, रुपए से। आप इसे सुनकर कहेंगे हैं ये क्या बात बोल रहे हैं? हाँ, सच्ची बात है। जिस प्रकार से कपड़ा रुपए से मिलता है, खाना रुपए से मिलता है, घर रुपए से मिलता है, गाड़ी रुपए से मिलती है, पेट्रोल पंप रुपए से मिलता है, उसी प्रकार चंगाई भी पैसों से मिलती है, आशीष भी पैसों से मिलती है, घर भी पैसों से मिलती है। यहाँ तक कि अगर किसी बहन को बच्चा नहीं हो रहा है, अगर वो ऐसे गलत लोगों के हाथ में फंस जाती है, तो वो कहते हैं दान ले आओ और हम प्रार्थना करेंगे तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। 80% प्रचारक आज जब भी कभी प्रचार करने के लिए खड़ा होता है, 80% प्रचारक जब भी प्रचार करेंगे या जब भी कहीं भी प्रचार करेगा, वो ये देने की बात पहले सामने रखेगा। दो तो मिलेगा, दो तो दिया जाएगा, दो तो तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा। लेकिन आज जब हम सबोपदेशक उसकी 10 के 19 में पढ़ते, वहां पर लिखा है रुपए से सब कुछ प्राप्त होता है। चंगाई चाहिए तो पैसा दीजिए, बरकत चाहिए तो पैसा दीजिए, बच्चे चाहिए तो पैसा दीजिए, घर चाहिए तो पैसा दीजिए, वीजा लगवाना है तो पैसा दीजिए, आपको उन्नति करना है तो पैसा दीजिए। पैसा 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 पैसा। बीते दिन मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि कई ऐसे हैं बाप बेटा मिलकर, दोनों सेवक हैं, घर में जाने का 11,000 25,000 रुपए लेते हैं।
घर में जाने का, 11,000 और 25,000। यहां पर प्रभु क्या कहते हैं, रुपए से सब कुछ मिल रहा है। आज मिनिस्ट्री नहीं, मिनिस्ट्री के पीछे क्या है वो हम अभी देखेंगे। यहां पर मीका 3:11 में लिखा है, मीका की पुस्तक 3:11, याजक दाम लेकर प्रचार करते हैं। जो याजक है ना, प्रचारक लोग, बिना उनको दिए वो प्रचार करने नहीं आएंगे। और लिखा है भविष्यवक्ता रुपए लेकर भविष्यवाणी करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का टाइम ऐसा चल रहा है, आज का समय ऐसा चल रहा है, आज का वक्त ऐसा चल रहा है, आज का जो समय अगर हम देखें वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि सिर्फ आज दे दो वाले आपको ज्यादा मिलेंगे। दे दो दे दो दे दो। कोई भी आपको धरती पर ऐसा प्रचारक नहीं मिलेगा जो ये कह सके बस। सबोपदेशक में लिखा है जो रुपए से प्यार करता है वो कभी रुपए से तृप्ति नहीं होता है। और मीका साफ कहता है याजक दाम लेकर प्रचार करते हैं और भविष्यवक्ता रुपए लेकर भविष्यवाणी करते हैं। आज आपको दे दो करने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे बस। धरती के ऊपर से कहां चले गए वो एलीसा के समान सेवक लोग। जब नामान कोढ़ी एलीसा के पास आया तो घर से जब चला तो वो चांदी सोना कपड़े बहुत कुछ लेकर चला। और जब दूसरा राजा उसकी 5 अध्याय 15 और 16 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है नामान ने बहुत कोशिश की एलीसा को भेंट देने के लिए, लेकिन 16 में जब हम पढ़ते वहां पर लिखा है कि एलीसा ने साफ कह दिया मैं इसमें से कुछ भी नहीं लूंगा। लेता कौन है? नंबर 1 कौन मांगता है? गेहेजी। जिसके अंदर गेहेजी की आत्मा होती है वो मांगता है। जब हम दूसरा राजा 5 का 20 से 24 तक पढ़ेंगे, गेहेजी सोचने लगा है ये तो बिना लिए ही इसको जाने दे रहा है, बिना लिए। और गेहेजी ने क्या किया? चट से वहां से भागा, नामान के पीछे गया और वहां से कहा, झूठ बोला वहां मेरे स्वामी ने ये मंगाया वो मंगाया, ये वो है वो, और लेकर अपने घर में जाकर छिपाकर वो रख के चला आया। गेहेजी जैसा जिसके अंदर स्वभाव होगा, आज गेहेजी वाले प्रचारक आपको ज्यादा मिलेंगे, लेकिन वो प्रचारक आपको नहीं मिलेंगे जो प्रचारक ये कहे कि क्या तुमने उद्धार पाया कि नहीं। आज जब कभी भी प्रचार करते हैं कोई, बस वो देने की बात पहले करते हैं, उद्धार की बात नहीं होगी, जीवन परिवर्तन की बात नहीं होगी, जीवन बदलने की बात नहीं होगी, स्वर्ग जाने की बात नहीं होगी, अंत के दिनों के समय के लिए तैयारी की बात नहीं होगी, देने की बात पहले होगी। ऐसे लोग से आपको बचना है। नंबर 2, पहला व्यक्ति वो मांगता है जिसके अंदर गेहेजी जैसा स्वभाव होता है। नंबर 2, रोमियो 16 के 18 में जो अपने पेट की सेवा करता है, यीशु मसीह की नहीं। यीशु मसीह की सेवा करने वाला तो उसको कुछ मिले ना मिले, दिया जाए ना दिया जाए, उसके पास रहे कुछ ना रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइबल में लिखा है रोमियो 16 के 18 में जो अपनी पेट की सेवा करते हैं वही लोग सिर्फ मांगते हैं, जिनको पेट की सेवा की दाल रोटी चटनी चाहिए, 2 रोटी मिलनी चाहिए, बस इतना पैसा प्रभु चर्च से हमको दे, चंदे से दे, दसवांश से दे, यहां से दे वहां से दे, मैं विजिट करने जाऊं तो मुझे इतना मिले कि शाम को दाल रोटी चले, बस दैट्स ऑल, काम खत्म। लोगों की जिंदगियां चाहे नरक जाएं, चाहे लोगों की जिंदगियों के साथ शैतान कुछ भी करे, चाहे लोग बीमारी में पड़े रहें, चाहे लोग जकड़े रहें, उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ एक बात का लेना देना है, और वो ये लेना देना है कि बस पेट पूजा होना चाहिए। नंबर 3, पहला तिमुथियुस 6 का 5, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, जो झगड़ा करते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, और जो भक्ति को कमाई का द्वार समझते हैं, भक्ति को। देखिए एलीसा की मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी। नामान चंगा हो गया, उसने कुछ नहीं लिया,
टुडे प्रीचर, आज के जो प्रचारक हैं, गलती से अगर उनकी प्रार्थना से कोई एक दुष्ट आत्मा निकल जाए, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। अब वो आपको भले चाहे बुरा लगे या भला लगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक व्यक्ति चंगा हो जाए, कोई बहन चंगी हो जाए, कोई भाई चंगा हो जाए, तो ऐसा फेकोलॉजी फेंकेंगे और ऐसा उसके ऊपर ड्रामाबाजी करेंगे और तुरंत उसको चंदे में बांध लेंगे। डराते हैं भैया, डराते हैं। कई लोग तो डराते हैं, नहीं दिया तो तुम्हारे घर में विपत्तियां आ जाएंगी, समस्या आ जाएंगी, परेशानी आ जाएंगी। पता नहीं कैसे एक्टिंग करके ऐसा प्रचार कर लेते, मुझे मालूम नहीं। मुझे तो 16 डोनर की जरूरत है, क्योंकि हमने भारत सरकार से, गवर्नमेंट से कुछ एक रजिस्ट्रेशन कराया। मुझे 16 डोनर कि प्रभु मुझे 16 डोनर मिल जाए, नहीं तो संस्था कैंसिल हो सकती है, रद्द हो सकती है। और 16 डोनर लोग 1100 रुपए का डोनेशन मुझे दे दे, और मुझे डर लगता है कि मैं कहूं तो किससे कहूं। प्रभु के सामने मैं बैठा था, प्रभु से मैंने प्रार्थना किया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अगर डोनर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं क्योंकि इसी महीने तक सिर्फ हमारे पास टाइम है। अगर डोनर नहीं आए तो मैंने प्रभु से कहा, कोई बात नहीं प्रभु, डोनर नहीं आते ना आए, हम किसी के सामने गिड़गिड़ाने के लिए नहीं जाएंगे, हम किसी के सामने मंगता नहीं बनेंगे। दे दे भाई, हमने मैसेज कर दिया, बस बात खत्म। आज रुपए से सब कुछ मिल रहा है। आपको कोई ऐसा चर्च बताइए जहां पर यह कहे कि यहां पर कोई जरूरत नहीं है देने की, नहीं दोगे तो भी परमेश्वर तुमको ब्लेस करेगा। ऐसा चर्च मुझे एक दिखा दीजिए। आज दे दो दे दो दे दो दे दो, दो दो लाओ 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 लाओ, ऐसा कहने वाले आपको बहुत मिलेंगे। और नए नए प्रचारक तो ऐसे ऐसे खड़े हैं, नए नए भविष्यवक्ता, नए नए भविष्यवक्ता। बाइबल उनको भविष्यवक्ता मानती नहीं है। भविष्यवक्ता वो थोड़ी है जो आपके घर के कलर बता दे, आपके पर्दे का कलर बता दे, आपकी कुर्सी बता दे, आपकी दीवारों का रंग बता दे। वो भविष्यवक्ता बाइबल नहीं मानती। भविष्यवक्ता कभी भी अपने लिए नहीं जीता, पर वो दूसरों के लिए जीता है और परमेश्वर की तरफ से बातों को लाकर वो भविष्यवक्ता जो होता है उनको तैयार करता है। आज के टाइम पे जो भविष्यवक्ता है वो फेकोलॉजी वाले भविष्यवक्ता है। फेकोलॉजी, थियोलॉजी होता है ना, ये फेकोलॉजी वाले भविष्यवक्ता है, सिर्फ फेंकते हैं। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। इस अंत के दिनों में न जाने कितने ऐसे लोग आएंगे जो आपको ठग लेंगे, आपको बहकाएंगे, आपको बरगलाएंगे, आपको बेवकूफ बनाएंगे। आपको ऐसे लोगों को पहचानना है। यदि कोई पुलपिट से खड़ा होकर वो डिमांड करता है, आज तो लोग कलीसिया का पैसा लेकर अपने कार की किस्त भर रहे हैं, अपने घर का लोन भर रहे हैं और अपना लोन चुका रहे हैं। किसने कहा था भैया तुमको लोन में कार लेने के लिए? जब तुम्हारे पास क्षमता नहीं थी तो आपने लोन में कार क्यों ले ली? कलीसिया के भरोसे ले लिया क्या? बहाने पास प्रचारक लोग बहाने कुछ भी बनाएं, बातें कुछ भी बनाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई यही है कि आज का टाइम, आज के समय पे जो मिनिस्ट्रियां हैं, मिनिस्ट्रियां बिकम ए बिजनेस। जो आज सेवकाइयां हैं, 80% सेवकाइयां आज बिजनेस बन चुकी हैं। उनको मनुष्य की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। उनको दुनिया भर की नौटंकीबाजी दिखाने की जरूरत है। कर्तव्य दिखा दिखा कर वो पैसा लोगों से ऐंठ रहे हैं। कर्तव्य दिखा दिखा कर नया नया कर्तव्य। प्रभु का वचन यहां पर हमें बता रहा है, हमें सिखा रहा है। और पौलुस ने पहले से ही इफिसियों 4 अध्याय में कहते हैं कि मनुष्य की ठग विद्या से बचो। ठगी लोग बहुत है यार दुनिया के अंदर, ठगने वाले।
एजुकेटेड ठगी। और इनको मैं प्रचारक नहीं कहता, ये दे आर द एजुकेटेड बेगर, पढ़े लिखे टाई कोट वाले भिखारी। इस एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं पुलपिट पे खड़े होकर, एजुकेटेड बेगर। अब मांगने का इनके पास इतना अच्छा तरीका है कि पूछो मत। बचने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता कि देना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि अपना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि अपना पैसा तो सेवकाई के लिए मत दो, लोगों को, जरूरतमंद लोगों को मत दो, लेकिन मंगता लोगों को मत दो जो बार बार सिर्फ एक ही बात कहते हैं। आजकल तो पैटर्न हो गया, पैटर्न क्या हो गया? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा नहीं देंगे तो? आज फेकोलॉजी से बचने की आवश्यकता है। आज धरती के ऊपर ऐसे ऐसे कर्तव्य करने वाले प्रचारक आ गए हैं कि सिर्फ उनको कर्तव्य, उन्होंने एक चीज को पकड़ लिया है, कर्तव्य करेंगे, कुछ कर्तव्य दिखाएंगे पुलपिट में तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग हमारी तरफ आकर्षित होंगे, लोग हमारी तरफ जुड़ेंगे और हम फेमस हो जाएंगे। फिर हम गाड़ी से चलने लगेंगे, फिर हम एक ऑफिस बना लेंगे, फिर एक लेदर की कुर्सी ले लेंगे, उसमें ऐसे ऐसे करके घूमेंगे और फिर नीचे पेन गिर जाएगा तो एक लड़का रखेंगे, उससे कहेंगे कम हियर, उठाओ ये पेन। कहां जा रही है सेवकाई? कहां जा रही है? आज समय है मुझे और आपको ये समझने की और ये इस बात को गंभीरता पूर्वक जांचने की और देखने की कि सच में कहीं आपको लोग ठग तो नहीं रहे। प्रभु ने तो कहा था निर्धनों और गरीबों की मदद करो, प्रभु ने तो कहा था जरूरतमंद को आप दीजिए। आप अपना पैसा कहां गंवा रहे हैं? आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आओ पवित्र आत्मा, ये वचन लोगों के जीवन में काम करे, लोगों की आंखें खुल जाएं, ताकि संसार में जो ठग विद्या चल रहा है, गोरख धंधा चल रहा है, पेट पूजे वाली सेवकाई चल रही है, भक्ति की आड़ में जो कमाई का, ये धन पैसा जुटाने का जो काम चल रहा है, आंखें खोल दो प्रभु, लोगों की आंखें खुल जाए ताकि वो समझ जाए और ये जाने कि जो धनवान को धन देता है वो अपने ऊपर श्राप लेकर आता है, लेकिन जो कंगाल को, जो जरूरतमंद को, निर्धनों को देता है वो यहोवा को उद्धार देता है। प्रभु इन वचनों से लोगों के जीवन में कार्य करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वचन सच में बहुत तायद से आशीष दिए होंगे। आगे भी हम लगातार इनके कई भाग को सीखेंगे। अपने आप को तैयार रखें, तब तक अपना ख्याल रखें। जय मसीह।